जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 2 फरवरी 2026 और 2 फरवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 2 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस कब मनाया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस ये 31 जनवरी को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी जनवरी महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे एक जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्धि दिवस और विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया और 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया और 18 जनवरी को विश्व धर्म दिवस मनाया गया। 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस मनाया गया और 20 जनवरी को राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस मनाया गया। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया और साथ में ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया गया। 27 जनवरी को नेशनल जियोग्राफिक डे मनाया गया और 28 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय डेटा गोपनीयता दिवस मनाया गया। 29 जनवरी को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया गया और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया गया। इतना याद रखेंगे दिवस से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि हम फिर आपको बताते हैं कि आपको हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना। अगर को कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। तो ये पटना, ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है एक पटना पक्षी अभ्यारण्य। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये कहाँ के? उत्तर प्रदेश की। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? लखनऊ। और लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। भारत का पहला AICT कौन बनेगा? लखनऊ में बनेगा। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403। उत्तर प्रदेश में गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर के ये सब के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व से याद होना चाहिए क्या? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया है? 1973 में। रामगढ़ झील, गोविंद झील और फुलहर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में रासलीला लोकनृत्य, मयूर नृत्य लोकनृत्य और नौटंकी नृत्य और कजरी लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट रिजर्व है और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? तो ये 1992 में आया है। दिहांग जयमंडल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में गुर्जर जनजाति, खरवार जनजाति और भुटिया जनजाति और थारू जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनेगा। कहाँ? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। भारत का पहला एजुकेशन जोन कौन बनेगा? उत्तर प्रदेश। और यही बोल दे कि एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा? ये महाराष्ट्र में। कंफ्यूज नहीं होना, एजुकेशन जोन कहेगा तो उत्तर प्रदेश, एजुकेशन सिटी कहेगा तो महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लाया गया। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना लाया गया किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अभी
उत्तर प्रदेश सरकार ने हर जिले के देसी पकवानों के लिए लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना की शुरू की है। पहले पूर्णतः एआई नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन ये कहाँ, लखनऊ में हुआ है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? जन भवन के नाम से। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सभी सरकारी स्कूलों में अब अखबार पढ़ना कंपलसरी कर दिया है। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का शुरू कहाँ हुआ है? तो ये हैदराबाद के कहाँ, ये फरीदाबाद में। कहाँ? फरीदाबाद में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किससे? अभी ये 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव 2026 लोकल टू ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत की पहचान, इसका ये थीम है। ये फरीदाबाद में। कहाँ? हरियाणा के फरीदाबाद में। यह 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक आयोजन होने जा रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कहाँ के? हरियाणा के फरीदाबाद में। इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 10 दिवसीय सरस मेला का आयोजन कहाँ हुआ है शुरू? ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन आज से जम्मू में कला केंद्र के सरस मेले का आयोजन होगा। कहाँ? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर की बात आई है, ये है मैप में जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर के पश्मीना क्राफ्ट, राजौरी चिकरी ब्रूड क्राफ्ट और मुसुदबाजी चावल को ये जीआई टैग मिला है। याद रखेंगे क्या? जम्मू कश्मीर में बैरीनाग झील है, शेषनाग झील है, अनंतनाग झील है, नागिन झील है, मानस झील है, डल झील है, बुल्लर झील है। और बुल्लर झील है ये भारत के सबसे मीठे पानी की झील है। जम्मू कश्मीर में रॉफ लोकनृत्य पाया जाता है, हफीजा लोकनृत्य पाया जाता है, हिकल लोकनृत्य पाया जाता है और बच नगमा लोकनृत्य पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में दाचिगाम नेशनल पार्क है, सलीम अली नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में किशनगंगा बांध है, तुलुबुल नेशनल पार्क है और उरी नेशनल पार्क है। और ये सब झेलम नदी पे है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। सलार बांध भी है, दुलहस्ती बांध भी है और बगली हाल भी बांध है। और ये तीनों चेनाब नदी पे है। जम्मू कश्मीर में गढ़ी जनजाति, बकलबार जनजाति पाया जाता है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में तबाई महोत्सव, हैरत महोत्सव, बसोहली महोत्सव और खीर भवानी और लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है। खीर भवानी मेला भी लगता है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। याद रखेंगे क्या? विश्व में सबसे मीठे पानी की झील कौन है? सुप्रिया झील। विश्व में सबसे खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। और खेलो इंडिया जल उत्सव कहाँ? ये कश्मीर के डल झील में हुआ। इसमें पहले स्थान पे कौन रहा? मध्य प्रदेश। इतना याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से। अभी केंद्र सरकार के ग्रीन पैनल ने जम्मू कश्मीर के दुलहस्ती स्टेज द्वितीय जल विद्युत प्रोजेक्ट की परियोजना की मंजूरी दी है। कश्मीर के जेहनपोरा गांव में हुई खुदाई में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है। एम्स विजयपुर कैंपस में जेनजी पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव का परंपरा प्रारंभ की गई है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के 500 नई अटल टिकरिंग लैब की घोषणा हुई है। कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन अनंतनाग रेलवे स्टेशन बना है। तो इतना याद रखेंगे जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 39वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला का शुरू कहाँ हुआ है? ये चेन्नई में हुआ है। कहाँ? चेन्नई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। अच्छा, चेन्नई से आपके दिमाग में क्लिक किया क्या? जो भारत और जापान के बीच जो जाम मात्रा सैन्य अभ्यास होता है ये कहाँ हुआ है? ये चेन्नई में ही हुआ है। भारत और रूस के बीच जो इंदिरा सैन्य अभ्यास होता है ये कहाँ हुआ? ये भी चेन्नई में हुआ। और
याद रखेंगे क्या, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। ये सब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में निपाह वायरस के फैलने की चिंताओं के बीच किस देश ने भारत से जानवरों और पशु उत्पादितों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये किर्गिस्तान लगाया है। कौन? किर्गिस्तान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा, किर्गिस्तान से आपके दिमाग में क्लिक किया क्या? भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? खंजर। कौन? खंजर सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। और ये 2025 का सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है? ये किर्गिस्तान में ही हुआ है। तो ये सब याद रखेंगे किर्गिस्तान से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का खिताब, महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये एलेना रिबाकिना ने जीता है। कौन? एलेना एबेलिका ने जीता है। एलेना रिबाकिना ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, ये 2026 का है। कौन? 2026 का ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये एलेना रिबाकिना ने जीता। कहाँ का? एलेना रिबाकिना ने जीता। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये ग्रैंड स्लैम जो है ना, ग्रैंड स्लैम क्या होता है? 4 गो होता है। ठीक है, चारों ग्रैंड स्लैम के बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए 2025 में भी, ठीक है, 2025 में भी ये 4 गो ग्रैंड स्लैम हुआ था। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए जो हम बता रहे हैं इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ठीक है, एक होता है फ्रेंच ओपन होता है, एक विंबलडन होता है और एक यूएस ओपन होता है। ठीक है, ये 4 होता है और ये चारों जो होता है ये 2025 में हो चुका है। 2025 में हो चुका। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या पूछता है? इसमें महिला और जेंट्स कौन जीती है, ये दोनों पूछती है। तो ऑस्ट्रेलियन, देखिए जो बता रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ठीक है, क्या है? पहले मेल, यहाँ पे हम मेल लिख देते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में मेल में कौन जीता? जैनिक सिनर। कौन जीती? मेल में कौन जीती? जैनिक सियर जीती। ठीक है, फ्रेंच में कौन जीती? कार्लोस अल्कराज ने जीता। कौन? कार्लोस अल्कराज ने जीता। ठीक है, विंबलडन में कौन जीती? फिर ये जैनिक सिनर ने जीती। कौन जीती? जैनिक सिनर। और फिर यूएस में ये मेल में कौन जीती? कार्लोस अल्कराज। ये समझ में आया? देखिए मेल में बोलेगा, ये हम 2025 का बता रहे हैं। मेल में ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन जीती? मेल में तो जैनिक सिनर। और फ्रांस में कौन मेल में जीती? तो ये कार्लोस अल्कराज। और विंबलडन में कौन जीती? तो ये फिर हो जाएगा जैनिक सिनर। और यूएस में कौन हो जाएगा? तो ये कार्लोस अल्कराज। देखिए इसको जे के करके याद रखिए, जे के। लेकिन ये आप याद रखिएगा, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है और फिर उसके बाद यूएस होता है। ये मेल में हुआ। ठीक है, अब फीमेल में कौन है? ये 2025 का हम बता रहे हैं। ठीक है, फीमेल में कौन है? ऑस्ट्रेलियन में कौन जीती? तो मैडिसन किन। कौन? मैडिसन किन। क्या नाम है इसका? मैडिसन की। उसके बाद फ्रेंच में कौन जीती? कोको गॉफ। कौन जीती? कोको गॉफ। विंबलडन में फीमेल में कौन जीती? ईगा स्वेतक। कौन जीती? ईगा स्वेतक। और यूएस में यूएस ओपन में कौन जीती? तो ये आयरना स्वेका। कौन? आयरना स्वेका। ठीक है, कौन जीती? आयरना स्वेका जीती। जैनिक सिनर कहाँ की थी? इटली की थी। ठीक है, कार्लोस अल्कराज कहाँ के था? ठीक है, कार्लोस अल्कराज ये स्पेन की। कहाँ की? स्पेन की। तो ये सब आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए एज ए टीचर के नहीं, आपको एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं, क्योंकि ये 2026 के साथ साथ 2025 भी आपको याद रखना है, क्योंकि आने वाला एग्जाम में ये पूछ देगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 के लिए कितनी वास्तविक जीडीपी का अनुमान लगाया गया है? ये 7.4% अनुमान लगाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 के लिए कितनी वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? ये 7.4 लगाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है?
तो ये गुजरात में, कहाँ, गुजरात में अभी मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब गुजरात की बात आई है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा, गांधीनगर। गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, ये गुजरात है। याद रखेंगे माधवपुर घेर मेला का आयोजन 2025 में कहाँ हुआ है, गुजरात में। जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ, ये भी गुजरात में हुआ। उकाई झील कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवाई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य पाई जाती है। गुजरात में ब्लैक बल नेशनल पार्क, नल सरोवर नेशनल पार्क, बसंदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पे है। कल्पसर परियोजना है कहाँ, गुजरात में। गुजरात में वाडीनाड बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह है, इसका नया नाम दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह रख दिया गया। अभी गुजरात सरकार के द्वारा जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान योजना चलाया गया है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है। गुजरात में अभी 2025 में एक चक्रवात आया था जिसका नाम क्या था, चक्री बादल शक्ति। इसका नामकरण कौन किया, श्रीलंका ने किया था। अभी रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा कहाँ, ये जामनगर में करेगा। अच्छा, गांधीनगर, गांधीनगर से आपके दिमाग में क्लिक किया। बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है, गांधीनगर में। अब फिर बिम्स्टेक की बात आई है तो बिम्स्टेक से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ है, दिल्ली में। बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो थाईलैंड में। देखिए, बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन गांधीनगर, बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन दिल्ली, और सीधा पूछे से बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ, तो थाईलैंड में। तो इतना याद रखेंगे। अभी मारुति सुजुकी गुजरात में एक विशालकाय संयंत्र में 35,000 करोड़ का निवेश करेगी। 2 दिवसीय उत्तराधर महोत्सव गुजरात में आयोजित किया गया। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर में की जाएगी। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। रूफटॉप सोलर के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ कौन, गुजरात। इससे पहले कौन था, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब टाइगर रिजर्व टोटल भारत में कितना है, 58 नंबर का कौन है, माधव। यही क्वेश्चन दरोगा में पूछा था। ठीक है, 21 तारीख के 2 शिफ्ट में पूछा था। गुजरात के मोढेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया। राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को ग्रेट पैलेस टू वर्क के रूप में मान्यता मिली, तो ये सेल के मिली। किसे, सेल को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हुआ कि भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी ने उत्पादन और मुनाफे से आगे बढ़कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। 29 जनवरी 2026 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को एक बार फिर ग्रेट पैलेस टू वर्क के रूप में मान्यता मिली है। यह लगातार 3रा वर्ष है जब सेल को यह प्रतिष्ठित प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के अंदर 5,555 महिलाओं और छात्रों को ई साइकिल वितरित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया। ये आंध्र प्रदेश बनाया। कौन बनाया है, आंध्र प्रदेश ने 24 घंटे के अंदर 5,555 महिलाओं को और छात्रों को ई साइकिल वितरित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कौन, आंध्र प्रदेश बनाया। अब आंध्र प्रदेश की बात आई है, ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा, अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नाजिर। फलों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। और केले के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, तो ये आंध्र प्रदेश ही है। अच्छा, याद रखेंगे क्या, मैग्रोन वन कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है,
अच्छा, मैग्रोन वन से याद रखेंगे सबसे ज़्यादा मैग्रोन वन कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ये ही क्वेश्चन दरोगा के पूछा हुआ था शायद अप्रॉक्स 18 तारीख के एग्जाम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैग्रोव वन कहाँ है, देखिए मैग्रोव वन तो ये आंध्र प्रदेश में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। अच्छा, आंध्र प्रदेश ये कृष्णा नदी के तट पे है, और कृष्णा नदी पे नागा अर्जुन बांध है, श्रीशैलम बांध है और अलमाटी बांध है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में। रॉयल एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया, 1952 में। कोलेरू झील, केलुरू झील और पुलिकट झील कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। राजीव गांधी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और पापीकुंडा नेशनल पार्क कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि सबसे गहरा प्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह है। ठीक है, और मछलीपट्टनम बंदरगाह भी, और काकीनाड बंदरगाह भी है, और काकीनाड बंदरगाह को ही आंध्र प्रदेश का पतन शहर भी कहते हैं। अभी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जीरो प्रॉपर्टी P4 पहल योजना शुरू की गई है, थल लेकी बंधना योजना शुरू की है, एक परिवार एक उद्यमी योजना शुरू की गई, और सबसे इम्पोर्टेंट दीपम 2.0 योजना शुरू की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। अभी आंध्र प्रदेश में पैदा पोदांग महोत्सव, फ्लेमिंग महोत्सव और उगदी महोत्सव मनाया गया। उगदी महोत्सव आंध्र प्रदेश और ये क्या कहते हैं, कर्नाटक में भी याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अराकू घाटी है। आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति, कोड साबरा जनजाति और चेचू जनजाति पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन सागर बांध है, जो कि कृष्णा नदी पे, श्रीशैलम बांध है, जो कि ये भी कृष्णा नदी पे, और मैटूर बांध है, जो कि ये कावेरी नदी पे है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति मंदिर है, जो भगवान विष्णु को अर्पित है, और कुंभी लोकनृत्य, सिद्धि माधुरी लोकनृत्य और बीट नाट्यम लोकनृत्य पाया जाता है। कहाँ, ये सब आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। 2025 का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड कौन जीता, ये आंध्र प्रदेश से जीता। शेखचालम जैव मंडल कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और अभी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया है। कहाँ, आंध्र प्रदेश में। देखिए, एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट बार बार आपको हम यही बता रहे हैं कि एक स्टूडेंट को ना पूरा सब सब्जेक्ट क्या है अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो बाकी चीज़ नहीं, जितना को कनेक्ट करके पढ़िए, जितना को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है, चीज़ें आसान हो जाती है। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लें। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी के पार्ट जितना हो, और सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके का पार्ट, सब आपको यहाँ कवर अप हो जाएगा। अभी विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करेगा। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। आंध्र प्रदेश की पोंडरू खादी को GI टैग मिला है। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया है। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई है। इतना याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये नवी मुंबई में हुआ है। कहाँ, नवी मुंबई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है कि अभी भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन ये कहाँ हुआ है, अभी नवी मुंबई में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण आर गवई ने आज नवी मुंबई के तलोजा में भारत के पहले भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर एडवोकेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर BBATRC का उद्घाटन किया है। इस केंद्र की स्थापना महाराष्ट्र और गोवा वार काउंसिलिंग द्वारा की गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि सभी हाल ही में
अभी हाल ही में किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं ना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश ने शुरू किया है? तो ये चीन ने किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, और एक छोटा सा कमेंट जरूर करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।